भगवान, ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। आज गीता जयंती है। गीता जयंती प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 25 दिसंबर को मनाई जा रही है। कहा जाता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व आज ही के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का यह ज्ञान दिया था। भागवत गीता हिंदुओं की मुख्य धार्मिक पुस्तक है। इसका महत्व इसी बात से पता चल जाता है कि हमारे देश के न्यायालयों में हिंदुओं को अपनी बात सच्चाई से रखने के लिए गीता पर हाथ रखकर सत्य बोलने की शपथ खिलाई जाती है। लेकिन दुख की बात है कि हम लोगों को गीता का अध्ययन नहीं कराया जाता। हालांकि हिंदी के विषय में छोटी कक्षाओं में अनिवार्य संस्कृत के रूप में गीता के कुछ श्लोकों का उल्लेख अवश्य मिलता है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। हमें स्वयं व अपने बच्चों, बंधु बांधवों को भागवत गीता का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। इस गीता में बताया गया ज्ञान जीवन के प्रत्येक दौर में इतना अधिक प्रासंगिक है कि यदि मनुष्य गीता में बताए गए सिद्धांतों का अध्ययन कर उन पर अमल करता है तो वह अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त होकर संतोष और शांति को प्राप्त करता है। गीता महात्म्य के श्लोकों में यह कहा भी गया है, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम या पठेत प्रहतापमान विष्णु पद्म अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। अर्थात यदि कोई इस गीता को पढ़कर इसके उपदेशों का पालन करे तो वह चिंता, भय व शोक से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अर्थात जब कोई मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा व गंभीरता के साथ पढ़ता है तो ईश्वर की कृपा से उसके सारे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्राद्विनि श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक में भी कहा गया है कि हे भरतवंशी, जो गंगा जल पीता है वह तो मुक्ति पाता है, अर्थात पुनर्जन्म उसका नहीं होता। तो गीता तो स्वयं भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ अमृत है। जो इसका सुनकर पालन करता है या जो इस अमृत का पान करता है तो वह तो गंगा जल से भी अधिक श्रेयस्कर है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। अर्थात भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है वह उस गाय के समान है और श्री कृष्ण इस गाय को दूर है। अर्जुन एक बछड़े के समान है और इस को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर उस पर चलने वाले सारे विद्वान और भक्तगण इस अमृतमय दूध को पीने वाले हैं। तो भगवत गीता की जितनी भी महिमा का वर्णन किया जाए वो कम ही है। जो इसको पढ़कर जीवन में अमल करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत में मैं गीता के एक कर्म और फल के विषय में कहे गए श्लोक के साथ
अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो तव कर्मेश। अर्थात हे जीव, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम कर्मों को करने में ना तो आसक्त हो और ना ही किसी अप्रत्याशित प्राप्त फल के कारण स्वयं के कर्म को मानो। तो इसी के साथ गीता के विषय में मैं अपनी बात इस आशय के साथ समाप्त करता हूँ कि आप सभी लोग इस गीता जयंती के अवसर पर ही इस बात का संकल्प लेंगे कि जो है हम स्वयं सबसे पहले गीता को पढ़ेंगे और फिर अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान प्रदान करेंगे। धन्यवाद।